कि हमारा कौम भी इस तरह सोया हुआ कौम है कि ये उठता नहीं है। और ये हमारे जो वज़ीर आज़म आजकल बैठ रहे कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, ना इसे मुल्क कंट्रोल नहीं हो जाता है। हमारा मजदूर तबका जो है जितना भी गरीब लोग है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो कर्जा तो बढ़ गया है, मगर तो किसने देना है? हमने देना है ना, इन्होंने तो नहीं देना ना, हुकूमत ही जिम्मेदार होती है ना। ठीक है ना, ये गरीब आदमी है, गरीब बंदा कहाँ से आटा खाएगा? ऐसे बजट को आग लगा है, हमने क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक असलान, पीजी प्राइम चैनल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस्लामाबाद के कुछ शाहराहों पे आज बात करेंगे हम लोग मुल्की मामलात पे कि क्या सूरत हाल बनती जा रही है, कर्ज़ों का हुजम इतना बढ़ गया, इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है, और जो पेट्रोल प्राइसेस की हाई पे जारी हैं प्राइसेस, उसके ऊपर बात करेंगे कि आवाम का रद्द-ए-अमल इसमें क्या है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद की शाहराहों पर, इनसे बात करके जानते हैं इनके व्यूज़। तो आइए चलते हैं। पाकिस्तान पे इस टाइम कर्ज़ों का बहुत सारा बोझ सवार हो चुका है, इसका ज़िम्मेदार किसको देखते हैं? सर ये हम खुद है, हम खुद इस वजह से है कि हमारा कौम भी इस तरह सोया हुआ कौम है कि ये उठता नहीं है। अगर कोई उठ भी जाए तो उससे एक शख्स को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर दोबारा दूसरा आवाज़ नहीं उठाता है। और ये हमारे जो वज़ीर आज़म आजकल बैठ रहे, जो मुल्क में भी जा रहे, वो यही कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके बारे में हमारा क्या हो सकता है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? ये तो अभी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, ज़्यादातर इसको समझते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी हुकूमत भी चलाए इन लोगों ने। हम ये नहीं कहते कि गलत है, पहले सही भी चलाया है, लेकिन अब इनसे मुल्क कंट्रोल नहीं हो जाता है। और बाहर जितनी भी ममालिक है वो इनके ऊपर एतमाद नहीं करते, और जब दूसरा मुल्क आपके ऊपर एतमाद नहीं करेगा तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। दूसरा पेट्रोल की प्राइस आए दिन ऊपर नीचे होती रहती हैं, अभी फिर दोबारा हाई पे चली गई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो पाकिस्तान का उसूल है, एक दिन के लिए मजदूर के लिए, गरीब आवाम के लिए एक चीज़ सस्ता कर देगा 2 रुपये, और उस 2 रुपये से कुछ पैदा में नहीं होगा। 10 दिन बाद या 2 दिन बाद वो फिर वापस 10 रुपये महंगा कर देगा, तो 8 रुपये और उनको और रिलीफ मिल जाते हैं। और हमारा मजदूर तबका जो है जितना भी गरीब लोग है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनको पेट्रोल भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, सरकारी ख़जाने से मिल रहा है। जो बड़े ऑफिसर हैं उनके पास भी पैसा हर चीज़ों को वो डाल देगा, लेकिन हमारे जैसे गरीब मजदूर के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे किसान की गंदम जब तक किसान के पास पड़ी रही उसका रेट कम था, लेकिन जो ही वो गवर्नमेंट ने परचेज़ कर ली तो उसका आटे का रेट बढ़ा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये पाकिस्तान का पॉलिसी है, इस तरह है, क्योंकि ये लोग इस तरह करते हैं कि भाई एक चीज़ अगर आपके पास पड़ा हो उसका कोई भी मिसाल तौर पे बड़ा नहीं समझते लोग, उसको ना अच्छा समझते हैं। जब उस चीज़ को आप बाहर निकाल लेते हो, उनको देना चाहते हो या अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हो, तो ये लोग वो मुल्क को तरक्की पे नहीं छोड़ते। ये कहते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा ऐसे ही रहे और ऐसा गिर जाए, और हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा मुल्क अच्छा बनाए और ये सारा गंदम का जितने भी मामले किसानों के साथ रिलीफ उनको मिल जाए। लेकिन रिलीफ कौन देगा इनको? रिलीफ करने वाला कोई नहीं है, ये खुद अपने जेबों के लिए बैठे हुए हैं। व्यूअर्स, महंगाई के सताए हुए एक और भाई हमें मिल गए हैं, इनसे इनके तासुरात जानते हैं कि ये कैसा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आपके अल्लाह का फजल है जी। सर पेट्रोल प्राइसेस फिर बढ़ गई हैं, क्या ख्याल है पेट्रोल प्राइसेस को क्या होना चाहिए? भाई पेट्रोल वध गया है तो बिजली कभी कम कर दे, कभी बिजली कम कर देते, पेट्रोल बढ़ा देने, उसी मद में ले लेंगे। ये तो इन्होंने अपना बनाया हुआ है, कभी इधर से कभी उधर से, ये तो कोई मसला तो नहीं ना हुआ। ये आम के सामने जो है ना, ये कहना मतलब यार का हमने ये करना है, वो तो आपको कुछ भी नहीं कर रहे। कभी आई में हमसे पैसे लेने जा रहे हैं, कभी उधर से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना जी। वो सारा गुर्द हो गए तो सारा आम पे डाल दिया जाता है। अभी तो बड़ा कर्जा बढ़ गया पाकिस्तान पे। तो कर्जा तो बढ़ गया है, मगर तो किसने देना है? हमने देना है ना, इन्होंने तो नहीं देना ना। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? तो इसको जाहिर है कि हुकूमत ही होती है, और कौन होती है? हुकूमत ही जिम्मेदार होती है ना। हुकूमत ने तो बजट दे दिया आपको, मेगा बजट दे दिया, अवामी बजट दिया है ना 2024-25। वो कातल बजट है, कातल बजट है। दोस्त बजट कैसे हो सकता है? ठीक है ना, वो पैसे लगाओ, अब अपने पैसे जेब से निकाले ना यार, इनके अपने पैसे किधर हैं? ठीक है ना, ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो देखो ना, हम मजदूरी करने वाले हैं, ठीक है। हम जब बिल आता है 35,000 बिल आ गया तो हमको वो कहाँ से देंगे? इतने समझ आ जाए इन लोगों को कि आटा कम करना है, चीनी कम करनी है, दालें कम करनी है, घी कम करना है, कम से कम जो इंसान की ज़रूरियात है जो ना हर वक्त की, कम से कम वो तो सस्ती कर लें। मरीम नवाज ने रोटी की प्राइस तो कम कर दी है, तो सर भी और उन लोग तनूर पे खाने आएंगे। अच्छा, आटे के प्राइस कम, वो कम से कम आटे का प्राइस, जो घर का आटा मौजूद है कि तनूर पे कौन लेने आता रोजाना? ये भी तो बात है कि नहीं? सही बात है। जिस बंदे का हो 15,000, उसके साथ 20,000 टैक्स होता, वो गरीब बंदा कहाँ से आटा खाएगा, तो चीनी पिएगा, है ना। उन्होंने तो जोर किया हुआ है लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर। तो क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? हम क्या कह सकते हैं? कोई राय तो दें, जिन्होंने फैसले करने थे कर दिए,
जिन्होंने बजट देने थे दे दिए, लेकिन अवामी का ऐसे क्या बजट को आग लगा है, हमने क्या करना है ना। गरीबों की पेंशन कहते हैं जी बंद करनी है। मैं बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे फौत हो गए, बंदा फौत हो गया, मेरी भाऊ फौत है, 4 बंदे मेरे घर से फौत हो गए, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो पेंशन है एक 20,000, तो वो भी बंद करेंगे। पेंशन पे भी टैक्स लग गया है। तो और क्या नहीं लगा। अच्छा, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़। अब मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा एक बेटा कमाने वाला है और उसके घर में मेरा 48,000 बिल आया हुआ है, मैं कौन से जमा करूँ? उसके साथ 20,000 टैक्स है। बिल नहीं जमा कराएंगे तो मीटर कट जाएगा। सारी बात है, मीटर तो काटिया जाएगा ना, उन्होंने कौन सा छोड़ना है। तो क्या कहती है हुकूमत, इस पे कोई अमल दरामद करे, कुछ आसानी पैदा करे? कोई आसानी नहीं करते, ये लोग नहीं करते। सहते रहें, ऐसे ही सहते रहें, तो क्या करें फिर? ना आवाज़ बुलंद गरीबा ने मरना ही है, और के मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह का पता। कैसा रोजगार चल रहा है? क्या हालात तो बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। आजकल जो मजदूरी है वो भी ख़राब है। हम सुबह से टक्कर खा रहे हैं, ना तो मजदूरी मिल रहे, हमारे घर है, ये किस तरह चलेगा? हमारे बीवी बच्चे, हमारे ऊपर बहुत टेंशन है। ये हुकूमत चाहिए कि उसको हमारे साथ मुसाहिदा करे, कम से कम इस गरीबों के लिए कुछ रोज़गार के लिए मौका तरह करे। अभी ये देखो हमारे खान साहब जो है उसके ऊपर जुल्म कर रहे, केस के ऊपर केस डाल रहे, ये तो सरासर ज़्यादती है। लेकिन इस लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि हमको अल्लाह की तरफ जाना है, हमको जवाब देना है। लेकिन इस लोगों को बस सिर्फ दुनिया की पड़ी हुई है। और मैं अल्लाह खुदा की कसम कभी कभी मुझे रोना आ जाता है कि ये हम किस तरह मुल्क में पैदा हुए हैं, किस तरह हम तबाह बर्बाद दलील हो रहे। तो आवाम से हमारी वैसे ही मुसाहिदा है कि हमारे लिए कोई रोज़गार, कोई हमारे लिए बंदोबस्त कर ले। तो मैं यही कह सकता हूँ। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार किसे समझते हो? बस यही हमारी जो हुकूमत है नून लीग, इसका सभी जिम्मेवार यही है। अगर नून लीग हुकूमत अच्छे चलाए तो ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, तो इसलिए हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मैं आज सुबह से लेकर अभी तक काम कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक मैंने अभी 500 रुपये कमाए। 500 में मैं क्या कहूँगा, घर क्या भेजूँगा? तो असल में यही टेंशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारी यही दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से डरो, हमारे लिए कुछ निज़ाम करो ताकि हमारा कुछ रोज़गार बन जाए। हम गरीब लोग हैं, इधर काम हम नहीं मिलता, हम 500 भी जाते हैं, 400 भी जाते हैं, हमारी मजबूरी है। घर में बीवी है, बच्चे हैं, इस तरह बिल आते हैं, घर किराए का बिल देगा। तो आवाम से हमारी यही हुकूमत से कि हमारे लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त कर ले, तो उससे बड़ा मुसाहिदा उसके लिए कुछ भी नहीं है। सो व्यूअर्स, देखा आपने पब्लिक की राय जानी कि लोग अपने रोज़गार से, अपने महंगाई से, बिलों से, पेट्रोल की प्राइस से इस कदर तंग हैं कि कहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम बेहद ख़राब हो चुका है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है और ऐसी इस्लाहत लाने की ज़रूरत है जिससे आम आवाम को, आम बंदे को जो रोज़गार कमा रहा है 500 दिहाड़, 1000 रुपया दिहाड़, उसको आसानी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।